पाएं लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले। सब्सक्राइब करें NS नाउ। नमस्कार साथियों, जिस समय का हम सबको बहुत बेसब्री से इंतज़ार था, पिछले लगभग 9 साल के बाद आज एक ऐसा समय आया है कि हम पुनः एक अचीवमेंट को प्राप्त कर रहे हैं। पिछले 2017 के बाद एक अचीवमेंट को प्राप्त किया है और उसका हम सबको देखने को मिला है। 333 रुपये से 333 रुपये का पारिश्रमिक जो पिछले 2017 के बाद से हमको लगातार मिल रहा था, आज आप सबकी देन है, आप सबका सहयोग है कि आज हम उससे बढ़ कर के 600 रुपये पर कार्य पूर्ण किए हैं। अगर यही साथ आप सबका मिलता रहा तो वह दिन दूर नहीं है। जिस तरह से हम लोग चल रहे हैं उस तरह से हमें पूरी आशा और उम्मीद है कि जहां से आप लोग लौटे थे 25 जुलाई 2017 को, वहां तक पहुंचाने में एक दिन आपका यह संगठन अवश्य कामयाब होगा। भले ही उसमें धीरे धीरे जो समय लगा है वो ज़्यादा लग गया है, लेकिन अब आगे हमें उम्मीद है कि बहुत ज़्यादा समय दूर नहीं है और आप सबको पुनः हम उन बुलंदियों पर ले जाने का प्रयास पुनः शुरू करेंगे जहां से आप लोग लौटे थे, जहां से आप लोगों को असीम दुख का अनुभव आपने प्राप्त किया। अब आगे ईश्वर ने चाहा तो हम लोग पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ चले हैं और सकारात्मक दिशा में हम लोगों का कार्य शुरू हो गया है। जब आपको याद होगा 2023 20 फरवरी 2023 को लखनऊ के रमाबाई अम्बेडकर मैदान में लाखों की भीड़ में आप लोगों से राजनीतिक लोगों ने किस तरह से आपका अपमान किया था, किस तरह से आपकी सत्यनिष्ठा पर, कर्तव्य निष्ठा पर प्रश्न चिन्ह उठाए थे। उसके बाद 20 फरवरी 2023 के बाद आप लोगों के अंदर जो कुंठा, जो निराशा, जो नकारात्मकता भर गई थी, उसको दूर करने के लिए संगठन ने पहल की और प्रयास शुरू किया। जिस प्रयास में अगस्त में संगठन की बैठक हुई और अक्टूबर में एक बड़ा कार्यक्रम करने का निर्णय लिया गया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि उस समय क्या परिस्थितियां थीं। लोग घरों से नहीं निकल रहे थे। संगठन के लोग, आम शिक्षा मित्र सुनना नहीं चाहते थे संगठन की बात। किसी भी पदाधिकारी को तमाम तरह की अफवाहें, तमाम तरह के अपमानजनक शब्दों का प्रयोग लोग कर रहे थे और वास्तव में लॉजिक कहता है 20 फरवरी के कार्यक्रम के बाद जो निराशा थी वो वाजिब थी, क्योंकि कार्यक्रम में हम लोगों को अच्छा तो दूर कितना गलत कहा गया। इस तरह से एक साल बीता, हम लोगों ने जिले में कार्यक्रम किया, सांसदों का घेराव किया, विधायकों के घर गए, सांसदों के घर गए और यहाँ शासन सत्ता में लगातार दौड़ते रहे। फिर 2024 के लोकसभा चुनाव से आप लोगों ने देखा, बनारस से भाई अजय सिंह जी ने जो मुलाकात का काम शुरू किया, आदरणीय संगठन मंत्री श्री राम द्विवेदी जी के साथ, भाजपा के प्रदेश संयोजक शिक्षक प्रकोष्ठ और माननीय MLC श्रीचंद शर्मा जी के साथ, माननीय MLC हंसराज कर्मा जी के साथ लोकसभा चुनाव से वो शुरू हुआ कार्यक्रम, जून से फिर लगातार शुरू हुआ और 5 सितंबर 2024 को आप लोगों ने जो कार्यक्रम इको गार्डन में किया और माननीय मुख्यमंत्री जी के OSD श्री NKS चौहान जी के कहने पर और माननीय MLC महोदय जी के कहने पर कार्यक्रम को रात में पोस्टपोन किया गया। फिर भी लोगों ने बहुत कुछ कहा, लेकिन हमने आप सबकी बातों को सुना, सहन किया और आप लोगों से एक आग्रह, आगे अगर आप चाहते हैं कि 18,000 से भी आगे हमको बढ़ना है, 18,000 से हमको उस मुकाम तक पहुंचना है जिस मुकाम से हम लोग लौटे थे, तो उसके लिए आप सबको ये एकता बनाए रखनी होगी। संगठन पे भरोसा करना होगा, संगठन के पदाधिकारियों के साथ चलना होगा। जिस तरह से सरकार से मिल करके हम लोगों ने ये काम शुरू किया है, चाहे मूल विद्यालय वापसी का काम चल रहा हो, चाहे कैशलेस चिकित्सा योजना में आपको शामिल किए जाने की व्यवस्था हो, चाहे 18,000 मानदेय की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा की गई, वित्त मंत्री जी द्वारा की, यानी पूरी सरकार द्वारा की गई है। हम लोग 18,000 ही हो गए हैं, जिसका पहला मानदेय मई के प्रथम सप्ताह में मिलेगा।
बहुत खुशी की अनुभूति हो रही है और आगे बढ़ने के लिए आप सबका सहयोग चाहिए, आप सबका साथ चाहिए कि जिससे हम लोग उस मुकाम पर पहुँचें। बिल्कुल 12 माह 62 वर्ष CCL, मेडिकल लीव, जो भी चीज़ें हैं, इन सब को अगर पाना है तो आप सबका सहयोग, आप सबका प्यार ऐसे बना रहेगा तो ज़रूर हम लोग उस मुकाम को पा लेंगे। 2-4% लोग जो असहयोग करते हैं उनको छोड़ दीजिए, लेकिन जो लोग जिनको आवश्यकता है, ज़रूरत है कि इससे आगे बढ़ना है, उसके लिए आप सबको सहयोग करना होगा। प्रदेश संगठन की बैठक जल्द ही आहूत की जाएगी और अगली रणनीति बना करके पुनः आप सबके बीच में हम लोग उतरेंगे और आप सबके सहयोग से हमें पूरा विश्वास है, पूरा भरोसा है कि ज़रूर हम उन अच्छे दिनों को पाने में कामयाब होंगे जिनकी हमें प्रतीक्षा है, जिनकी हमने कल्पना की है। और ये जो हमारी कल्पना से कम मानदेय बढ़ा है, इसकी हमें भी चिंता है, आपको भी चिंता है, और उसको पूरा करने में आप सबका सहयोग मिलेगा तो बहुत जल्द हम लोग उस मुकाम तक पहुंचेंगे। और इस 600 को बहुत आगे तक ले जाना है, जहां तक आपकी उम्मीद है वहां तक ले जाना है। इसके लिए आप सबका सहयोग और आशीर्वाद बना रहेगा तो अवश्य हम उसको पूरा करने में कामयाब होंगे। 12 माह 62 वर्ष में चर्चा चल रही है। बहुत जल्द हम अपने पदाधिकारियों के साथ माननीय शिक्षा मंत्री से मुलाकात करेंगे और ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, स्थानांतरण की शुरुआत कराने की बात है, महानिदेशक महोदय ने कहा है इसी करने के लिए हम माननीय मंत्री से मिलकर के बात करेंगे और अपर मुख्य सचिव महोदय से मिलकर के बात करेंगे कि अप्रैल महीने में हम लोगों का ट्रांसफ़र करा दिया जाए। इसका पूरा प्रयास हमारा है कि अप्रैल में ट्रांसफ़र शुरू करा दिया जाए, जिससे हमारे माता जो बहनें हैं वो अपने विद्यालय में पहुंच जाए, अपने बच्चों का एडमिशन करा लें। हेल्थ कार्ड के लिए भी समस्या है। सिद्धार्थनगर जिले की एक समस्या आई है, जहाँ पर श्रीमान जिला बेसिक शिक्षा महोदय ने, श्रीमान जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय ने हमारे 3 शिक्षाविद साथियों की सेवा समाप्त करने का काम किया है। उस पर भी हम काम करेंगे, अपने किसी भी साथी का नुकसान होने नहीं देंगे। जब तक हम आपके साथ हैं, आप हमारे साथ हैं, किसी एक भी साथी का नुकसान होने नहीं दिया जाएगा। यही संगठन का दायित्व है। वहाँ के जिला अध्यक्ष महोदय ने, हमारे बहुत वरिष्ठ साथी हैं, आदरणीय इंद्रजीत यादव जी ने सूचना दी है, हमने वहाँ से पूरा डिटेल मंगाया है। उस डिटेल को लेकर के हम लड़ेंगे और उनकी संविदा जो समाप्त करने का उन्होंने नोटिस दिया है उसको रोकेंगे। इसलिए आप सभी साथी परेशान ना हो। आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, प्रणाम।